बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं बॉलीवुड की ट्रेंडिंग चल रही कुछ बड़ी खबरों की। 90 के दशक की बॉलीवुड पर राज करने वाली करिश्मा कपूर आज 52 साल की हो चुकी हैं। 65 से ज़्यादा फिल्में और अग्नि हिट्स के दम पर सुपरस्टार बनी करिश्मा कपूर खानदान की रीत बदलने को क्रेडिट भी दिया जाता है। उनसे पहले कपूर खानदान की महिलाओं पर फिल्मों से जुड़ने पर पाबंदी थी। करिश्मा की कहानी सिर्फ स्टारडम की नहीं है, बल्कि अधूरे रिश्तों और विवादों की भी है। कभी अक्षय खन्ना उनसे शादी करना चाहते थे और उनके पिता विनोद खन्ना ने रिश्ता भी भिजवाया था, लेकिन करिश्मा की मां बबीता ने रिश्ता ठुकरा दिया। कहा जाता है कि यह वजह कि अक्षय ने कभी शादी नहीं की। आगे अभिषेक ने उनकी शादी तय हुई और जया बच्चन ने सार्वजनिक मंच पर उन्हें बहू कहकर मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये शादी भी चर्चा में रहने के बावजूद टूट गई। और करिश्मा ने 2003 में बचपन के दोस्त संजय कपूर से शादी की। हालांकि बाद में शादी विवादों में बदल गई। करिश्मा ने दावा किया कि हनीमून में पति संजय ने दोस्तों से उनकी बोली लगवाई। करिश्मा ने मारपीट, दहेज प्रताड़ना और टॉर्चर का आरोप लगाते हुए पति से तलाक ले लिया, लेकिन पूर्व पति की मौत के बाद ये रिश्ता फिर चर्चा में आ गया और आज भी उनकी 32,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कानूनी विवाद जारी है। फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना ओ मेरे वेलकम आज रिलीज हो गया है। ट्रेलर में सुनाई दी इसकी धुन ने दर्शकों को ध्यान खींचा था, जिसके बाद इसके पूरे गाने का इंतजार किया जा रहा था। अब मेकर्स ने यह गाना रिलीज कर दिया। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन, कॉमेडी और बड़े स्टार कास्ट साथ में हैं और इस गाने की झलक भी दिखाई दे गई है। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले 25 जून शाम 7:30 बजे तक इसके पेड प्रीव्यू देखे गए। फिल्म ने रिलीज से पहले ही शानदार शुरुआत कर दी है। सैकनालिक की रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन एडवांस बुकिंग में अब तक 56,000 से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं। फिल्म ने 1,34,00,000 रुपये की एडवांस कमाई की है और ब्लॉक सीटों के साथ यह आंकड़ा 3,76,00,000 रुपये तक पहुंच गया है। और सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बेंगलुरु में कन्नड़ एक्ट्रेस कीर्ति थापंडा के फ्लैट में उनके 45 वर्षीय दोस्त की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मरने वाले की पहचान बिजनेसमैन बैसाख के रूप में हुई है और शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना का पता गुरुवार सुबह उस समय चला जब बैसाख का शव राजकुमार श्रीनगर स्थित एक्ट्रेस के फ्लैट में छत के पंखे से लटका मिला। उस समय एक्ट्रेस फ्लैट पर मौजूद नहीं थी। शुरुआती जांच के अनुसार बैसाख डिप्रेशन में जूझ रहे थे। उनके पास एक्ट्रेस के फ्लैट की चाबी थी और वह अक्सर वहां आते जाते थे। बुधवार रात भी फ्लैट पर अकेले थे, जहां उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मशहूर एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों की कास्टिंग का काउच अनुभव भी किया और चालक को इंटरव्यू में इंदिरा कृष्णन ने जवाब पूछा गया कि क्या इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी बातें सच हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ खुद हुआ है। मैं उन मेकर्स का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वे साउथ इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर हम आपको इतना बड़ा रोल दे रहे हैं तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्होंने कहा कि कंफर्टेबल का मतलब, तो उन्होंने जवाब मिला, अरे कंफर्टेबल का मतलब आपको समझ जाना चाहिए। इस पर एक्ट्रेस ने कहा था कि जब मैं अपना टैलेंट बेच रही हूँ तो खुद को क्यों बेचूं, मैं एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हूँ। इंदिरा ने दावा किया कि सिर्फ इसी वजह से उन्हें कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया। हालांकि उन्होंने किसी फिल्म का नाम नहीं लिया। व्हील चेयर पर पद्मश्री भूषण लेने पहुंची अलका याग्निक। 23 जून को सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और समारोह से सिंगर की कई तस्वीरें, वीडियो सामने आए। एक वीडियो में सिंगर व्हील चेयर पर बैठी नजर आई हैं, जिससे उनके फैंस चिंतित हो गए हैं। हेल्थ बिगड़ने के कयास लगाए जाने के बीच सिंगर ने खुद सफाई देते हुए कहा कि उनकी रिकवरी चल रही है। अलका याग्निक ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा कि सभी के प्यार, चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। समारोह का एक वीडियो देखकर कई लोगों ने मेरी सेहत को लेकर चिंता जताई है। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी रिकवरी अच्छी तरह से चल रही है। पद्म सम्मान समारोह में पूरा दिन व्यस्त और भावुक रहा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी थक गई हूँ, इसलिए जाते समय मैंने व्हील चेयर की मदद ली थी। वेलकम टू द जंगल में बड़ी स्टार कास्ट के बीच काम करने का अनुभव कलाकारों के लिए सिर्फ शूटिंग तक सीमित नहीं रहा। दिशा पाटनी ने कहा कि सीखने और समझने के का मौका मिला, जबकि अरशद वारसी के मुताबिक सेट का माहौल इतना सहज था कि काम का दबाव महसूस ही नहीं हुआ। इतना सहज था कि उन्होंने बात करते हुए बताया कि
इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत कलाकारों के बीच बना तालमेल और साथ बिताया गया समय था। एक इंटरव्यू में जब दिशा से पूछा गया कि इतने अनुभवी कलाकारों के साथ काम करना आपके लिए कितना अलग अनुभव था, तो उन्होंने जवाब दिया कि शुरुआती में जिम्मेदारी ज़रूर महसूस होती है क्योंकि इतने अनुभवी लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो है यहाँ माहौल ऐसा था कि किसी ने दबाव महसूस होने ही नहीं दिया, इसलिए क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा था। मिर्ज़ापुर का ट्रेलर रिलीज। मिर्ज़ापुर सीरीज के 3 कामयाब सीजन के बाद मिर्ज़ापुर द मूवी का टीज़र आज रिलीज़ हो चुका है और यह फिल्म 4 सितंबर को थिएटर में कई भाषाओं में रिलीज़ होने वाली है। एक्सेल मूवीज़ के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किए गए 2 मिनट में 22 सेकंड में टीज़र में गुड्डू पंडित और अली फाजल, कालीन भैया पंकज त्रिपाठी और मुन्ना भैया दिव्येंदु शर्मा के दमदार डायलॉग दिखाए गए हैं। हालांकि दिव्येंदु शर्मा का रोल फिल्म में जो है कम होने वाला है क्योंकि टीजर में कुछ गिने चुने नए किरदारों के अलावा बैकड्रॉप थीम और सब कुछ पुरानी सीरीज की तरह नजर आ रहा है। पुणे में हुए केतन अग्रवाल के मर्डर केस में उनकी मंगेतर सिया ने हत्या की बात कबूल ली है और देश भर में चर्चा में बने हुए इस केस पर एक्ट्रेस हिना खान ने भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सिया चाहती तो हत्या करने की बजाय सच कहकर रिश्ता ख़त्म कर सकती थी। हिना के अलावा एक्ट्रेस आंचल खुराना ने भड़कते हुए कहा कि सिया को भी उसी तरह खाई में फेंकना चाहिए जैसे उन्होंने केतन को गिराया। हिना खान ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा कि आज के टाइम में सच सुनना और सच कहना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग किसी की जान को लेने को भी तैयार हैं। तुम सिया बस एक सच बोलकर उसे छोड़ सकती थी और किसी भी XYZ के साथ रह सकती थी, लेकिन तुमने उसे मारना चुना, ये बहुत गलत था। हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में नया विवाद खड़ा हो गया है। सपना की एक पोस्ट में कमेंट सेक्शन में एक बैकग्राउंड डांसर ने इंडस्ट्री पर गंभीर आरोप लगाया। डांसर ने दावा किया कि हरियाणवी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाले जूनियर कलाकारों और बैकग्राउंड डांसरों को शोषण किया जा रहा है। आवाज़ उठाते हैं तो कमेंट डिलीट किए जाते हैं। 18 घंटे काम करके मात्र 800 रुपये मिलते हैं और पानी तक नहीं पी रहे थे। विवाद बढ़ने के बाद सपना चौधरी खुद वीडियो जारी कर समर्थन देने की बात की है। वीडियो में उन्होंने बैकग्राउंड के डांसरों की मांगों का समर्थन करते हुए इतना नहीं, उन्होंने दिल्ली लौटते ही आंदोलन कर रहे डांसरों के बीच पहुंचने और उनके समर्थन में खड़े होने की बात कही है। तारक मेहता में बाघा का रोल निभाने वाले एक्टर तन्मय बेकरिया के पिता अरविंद बेकरिया का बुधवार को निधन हो गया। इस बारे में जानकारी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन CINTA ने दी है। हालांकि उनके निधन की वजह अभी सामने नहीं आई है। अरविंद बेकरिया गुजराती थिएटर और फिल्मों के एक्टर थे। वे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी गेस्ट अपीयरेंस दे चुके थे। बता दें कि अक्टूबर 2025 में तन्मय की मां का निधन हुआ था। अरविंद बेकरिया गुजराती थिएटर और फिल्मों में एक्टिव थे। वे यशोदा, छानू चमकलो और जूसिया नाचो नचावे जैसी कई गुजराती फिल्मों में नजर आ चुके हैं और ये टीवी शो शक्तिमान में भी नजर आए गए थे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।